हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल द जनरल स्टडी में। आज हम आप लोग के बीच लेकर आए हैं बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट 36, जिसमें 100 क्वेश्चन होगा जो बेस्ड ऑन बीपीएसएससी पैटर्न पे होगा। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। यदि आप पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को और साथ ही साथ व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पे। आप लोग के बीच ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से 4 संवतों के आरंभ के कालक्रम में कौन सा सही है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, शक, गुप्त, हिजरी और ग्रेगोरियन। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। शक संवत प्रारंभ हुआ था 78 ईस्वी में और गुप्त संवत 319 से 320 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। हिजरी संवत प्रारंभ हुआ था 622 ईस्वी में और ग्रेगोरियन संवत का प्रारंभ 1582 ईस्वी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संधि ने पेशवा बाजीराव द्वितीय के स्वतंत्र अस्तित्व को समाप्त कर दिया? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बेसिन की संधि। बेसिन की संधि 31 दिसंबर 1802 ईस्वी को हुआ था। पेशवा बालाजीराव द्वितीय के स्वतंत्र अस्तित्व के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण तथा मराठों के लिए अपमानजनक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, देवगिरी। देवगिरी के यादव वंश की स्थापना भिल्लम पंचम ने की थी। इसकी राजधानी देवगिरी थी। द्वार समुद्र के होयसल वंश की स्थापना विष्णुवर्धन ने की थी। कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना तैलप द्वितीय ने की थी। वरंगल के काकतीय वंश की स्थापना गणपति ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा क्षेत्र एक समय अवंतिका के नाम से जाना जाता था? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मालवा। पश्चिम भारत में अवंतिका जनपद प्रमुख था। आधुनिक मालवा व मध्य प्रदेश के कुछ भागों से मिलकर अवंती जनपद बना था। प्राचीन समय में अवंती के 2 भाग थे, उत्तरी अवंती जिसकी राजधानी उज्जैनी थी और दक्षिणी अवंती जिसकी राजधानी महिष्मती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 738 ईस्वी में अरबों को पराजित किया था। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, चालुक्यों ने। 738 ईस्वी में अरबों को चालुक्य ने पराजित किया था। सिंध के अरब शासक को चालुक्य शासक विक्रम द्वितीय ने पराजित किया था। इसके अतिरिक्त प्रतिहार शासक नागभट्ट ने भी अरबों का विरोध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई थी? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, बामियान में। भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा बमियान में कुषाण शासन काल में स्थापित की गई थी, जो गंधार वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना थी। यह वास्तुकला शैली गंधार क्षेत्र अफगानिस्तान तथा पश्चिमोत्तर पाकिस्तान में विकसित होने के कारण इसे गंधार कला कहा गया। 2001 में इस मूर्ति को तालिबान शासक द्वारा नष्ट कर दिया गया था, लेकिन 2015 में उसी स्थान पर 3D तकनीक से पुनः मूर्ति बना दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजों ने अपना पहला किला कहाँ बनवाया था? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मद्रास में। भारत में अंग्रेजों ने अपना पहला किला मद्रास में बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी। किस नगर को उसकी धार्मिक राजधानी कहा जाता था? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अमृतसर। 1805 ईस्वी में रणजीत सिंह ने अमृतसर को भंगी मिसल से छीन लिया। 1799 ईस्वी में रणजीत सिंह ने लाहौर पर अधिकार कर लिया। इस तरह पंजाब की राजनीतिक राजधानी लाहौर एवं धार्मिक राजधानी अमृतसर दोनों उसके अधीन हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता के अनेक चित्र किसके शासनकाल में बनाए गए थे? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गुप्त। 1927 में ब्रुसेल्स ने दलित राष्ट्रवादियों की कांग्रेस में राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से किसने भाग लिया था? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू। 1927 में ब्रुसेल्स में दलित राष्ट्रवादियों की कांग्रेस में राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से जवाहरलाल नेहरू ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा की सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। उत्खनन से प्राप्त मुहरों पर 3 सिर एवं 2 सींग वाले देवता जो एक बाघ, एक हाथी तथा गंडे से घिरे हुए हैं,
जिनके सिंहासन के नीचे एक भैंस तथा पैरों के नीचे 2 हिरण हैं, इस बात के परिचारक हैं कि उनकी उपासना पशुपति महादेव के रूप में की जाती थी। अतः इस काल के लोगों ने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था। हड़प्पाई लोगों को अश्व अर्थात घोड़े की जानकारी नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध अपराधियों का विचारण ट्रायल निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया था? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, न्यूएनबर्ग। द्वितीय विश्व युद्ध के अपराधियों पर मुकदमा चलाए जाने के लिए न्यूएनबर्ग नामक स्थान को चुना गया था। कार्रवाई लगभग 1 साल तक जारी रही, जिसमें 12 आरोपियों को मृत्युदंड दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने सिविल अवज्ञा के बारे में प्रेरणा किससे ली थी? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, थारो। 1 मार्च 1930 से महात्मा गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन में एक नई दिशा अख्तियार की। इसकी शुरुआत सविनय अवज्ञा आंदोलन एवं दांडी मार्च से हुई। महात्मा गांधी ने सिविल अवज्ञा के बारे में प्रेरणा थारो से ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल जागीर तकनीकी के रूप में निम्नलिखित में से क्या थी? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, किसी अधिकारी के लिए भू राजस्व का समानुदेशन। मुगल काल में जागीर भूमि राज्य के प्रमुख सरदारों या व्यक्तियों को उनके वेतन के बदले में दी जाती थी, जिस पर उन्हें कर वसूल करने का अधिकार होता था, किंतु प्रशासनिक अधिकार नहीं होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलाल पावर विद्युत परियोजना कहाँ है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पुस्तकालयों में से किसमें ऐतिहासिक महत्व की पांडुलिपियों का सबसे बड़ा संग्रह है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1974 में किस शहर में पहली बार सेवा सहकारी बैंक की शुरुआत हुई? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अहमदाबाद। 1974 में अहमदाबाद शहर में पहली बार सेवा सहकारी बैंक की शुरुआत हुई। पहला माइक्रो फाइनेंस संस्थान कुछ गरीब स्वरोजगार महिलाओं की पहल पर शहरी सहकारी बैंक के रूप में वर्ष 1974 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि जो कानून किसी भी मौलिक अधिकार के साथ असंगत है या उनका अल्पीकरण करते हैं, वे ऐसी असंगति की सीमा तक शून्य होंगे? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 13। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 में यह उल्लेख है कि जो कानून किसी भी मौलिक अधिकार के साथ असंगत है या उनका अल्पीकरण करते हैं, वे ऐसी असंगति की सीमा तक शून्य होंगी। अनुच्छेद 13(1) के अनुसार संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले भारत के राज्य क्षेत्र में प्रवृत्त सभी विधियां उस मात्रा तक शून्य होंगी जिस मात्रा तक वे भाग थर्ड के उपबंधों से असंगत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी प्रायोगिक क्षेत्र में एक निश्चित जीवाणु की संख्या पहले वर्ष में 10% बढ़ी, दूसरे वर्ष में 8% बढ़ी और तीसरे वर्ष में 10% घट गई। यदि वर्तमान में उस प्रायोगिक क्षेत्र में जीवाणुओं की संख्या 21,384 है तो आरंभ में जीवाणु की संख्या कितनी थी? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 20,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी है। 10 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 2.5 गुनी हो गई। पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 10 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमोनिया फास्फेट के अणु में कितने अमोनियम मूलक पाए जाते हैं? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21वीं शताब्दी में वैश्विक वित्तीय संकट भारत में किस पंचवर्षीय योजना पर हावी हो गया? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 11वीं पंचवर्षीय योजना। 21वीं शताब्दी में वैश्विक वित्तीय संकट भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना पर हावी हो गया था। 2008-9 में वैश्विक आर्थिक मंदी की शुरुआत अमेरिका से प्रारंभ हुआ था। मंदी का मूल कारण क्रय शक्ति का अभाव होना,
11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 ईस्वी तक था। इसका उद्देश्य विकास की उपलब्धियों को तीव्र गति से प्राप्त करना और समावेशी विकास का लक्ष्य प्राप्त करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार अधिनियम पेशा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1996 ईस्वी में। भारत में पंचायत अधिनियम पेशा अधिनियम 1996 में पारित किया गया था। पेशा एक्ट 24 दिसंबर 1996 में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29A के प्रावधानों द्वारा शासित है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, राजनीतिक दलों का पंजीकरण। भारत में राजनीतिक दलों का पंजीकरण लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 29A के प्रावधानों द्वारा शासित है। लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 संसद के सदनों तथा राज्य विधानमंडलों के सदनों के चुनाव संपन्न कराने के लिए प्रावधान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसके पास केंद्रीय वित्त मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान 10 बजट पेश करने का स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे अधिक बजट पेश करने का रिकॉर्ड है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई के पास केंद्रीय वित्त मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान 10 बजट पेश करने का स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे अधिक बजट पेश करने का रिकॉर्ड है। भारत में पहला बजट 18 फरवरी 1860 ईस्वी को जेम्स विलियम द्वारा लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में प्रस्तुत किया गया था, जबकि स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को तत्कालीन वित्त मंत्री आर.के. षणमुखम सेठी द्वारा प्रस्तुत किया गया था। आज जॉन मथाई को वर्ष 1950 में गणतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट पेश करने की गौरव प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में रेडियो प्रसारण 1923 में खाली स्थान द्वारा शुरू किया गया था। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे। भारत में रेडियो प्रसारण 1923 में रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे द्वारा शुरू किया गया था। इसके बाद 1927 में बॉम्बे और कलकत्ता में निजी स्वामित्व वाले 2 ट्रांसमीटरों से प्रसारण सेवा की शुरुआत हुई और 1936 में इसका नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया और 1957 में आकाशवाणी के नाम से पुकारा जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की बात करता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 324। भारत के संविधान का अनुच्छेद 324 चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की बात करता है। अब भारतीय संविधान के भाग 15 में चुनाव से संबंधित प्रावधान का वर्णन मिलता है। अब भारत में निर्वाचन प्रणाली वयस्क मताधिकार पर आधारित है। भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 ईस्वी को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमन और अमित की औसत जेब खर्च 4000 है और विक्की, विनोद और ईसा की औसत जेब खर्च 6000 है। सभी 5 लोगों की औसत जेब खर्च ज्ञात करें। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 5200। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉपर सल्फेट विलयन के जिंक धातु के साथ अभिक्रिया के फलस्वरूप इनमें से कौन सा जलीय विलयन उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जिंक सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1877 में अमेरिकी खगोल शास्त्री आसफ हॉल द्वारा खोजे गए मंगल की परिक्रमा करने वाले 2 छोटे चंद्रमाओं का नाम क्या है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, फोबोस और डीमोस। 1877 ईस्वी में अमेरिकी खगोल शास्त्री आसफ हॉल द्वारा खोजे गए मंगल की परिक्रमा करने वाले 2 छोटे चंद्रमाओं का नाम फोबोस और डीमोस है। मंगल ग्रह सूर्य से दूरी के अनुसार चौथा ग्रह है और सूर्य से इसकी दूरी लगभग 22 करोड़ 80 लाख किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य दक्कन के पठार से घिरा नहीं है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश भारतीय राज्य दक्कन के पठार से घिरा नहीं है। दक्कन का पठार ज्वालामुखीय विशाल चट्टानों से बना है।
यह काली मिट्टी का क्षेत्र है। इस पठार के महाराष्ट्र के पूर्वी भाग को विदर्भ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चुनाव में 3 उम्मीदवार हैं। जीतने वाले उम्मीदवार को 65% मत मिले और तीसरे नंबर वाले उम्मीदवार को मत का 3% मिला है। यदि जीतने वाले उम्मीदवार को दूसरे और तीसरे उम्मीदवार द्वारा प्राप्त संयुक्त मतों से 6000 अधिक मत मिले तो कुल मत की संख्या ज्ञात करें। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 20,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस प्रक्रिया का नाम क्या है जिसके कारण जीवित कोशिकाओं से अल्प प्रसारी विलयन में रखने पर उनके आकार और आकृति में विस्तार होने लगता है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रासरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिस्टोलिक दबाव किसकी एक माप है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, वेंट्रिकुलर संकुचन का। केंद्रीय हिंदी संस्थान भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा 1960 में स्थापित एक स्वायत्त शैक्षणिक संस्था है। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इसका मुख्यालय आगरा स्थित है। केंद्रीय हिंदी संस्थान भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा 1960 में स्थापित एक स्वायत्त शैक्षणिक संस्थान है। इसका मुख्यालय आगरा में स्थित है। केंद्रीय हिंदी संस्थान का 8 क्षेत्रीय केंद्र हैं। दिल्ली, हैदराबाद, गुवाहाटी, शिलोंग, मैसूर, दीमापुर, भुवनेश्वर और अहमदाबाद। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्था मैसूर में स्थित है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साद नोक्रोम का 5 दिवसीय धार्मिक उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मेघालय में। साद नोक्रोम का 5 दिवसीय धार्मिक उत्सव मेघालय राज्य में मनाया जाता है। यह पर्व अच्छी फसल के उत्पादन और लोगों के खुशहाल जीवन के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाली स्थान नदी मालवा के पठार से होकर बहती है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बेतवा नदी मालवा के पठार से होकर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमायूं हिमालय के पूर्व पश्चिम के विभाजन के अनुसार इनमें से किन 2 नदियों के बीच स्थित है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सतलुज और काली। कुमायूं हिमालय के पूर्व पश्चिम विभाजन के अनुसार सतलुज और काली नदी के बीच स्थित है। कुमायूं हिमालय सतलज नदी तथा काली नदी के मध्य 320 किलोमीटर लंबा क्षेत्र है। यह उत्तराखंड राज्य में विस्तृत है। इसकी सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी है जो 7817 मीटर है। नेपाल हिमालय काली नदी तथा तीस्ता नदी के मध्य 800 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है जो कुमायूं हिमालय की अपेक्षा अधिक ऊंचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस वर्ष में राष्ट्रीय काम के बदले भोजन कार्यक्रम शुरू किया गया था। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 2004। भारत में 2004 में राष्ट्रीय काम के बदले भोजन कार्यक्रम शुरू किया गया था। काम के बदले राष्ट्रीय खाद्य कार्यक्रम 2004 में ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा चालू किया गया था। यह कार्यक्रम 2005 के राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम में समाहित हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप वहन तंत्र द्वारा पत्तियों और जड़ों से किन उत्पादों का परिवहन किया जाता है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ऊर्जा भंडार और अपरिष्कृत पदार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्पताल अपशिष्ट के निपटान की सर्वोत्तम विधि निम्न में से कौन सा है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रुई से धातुओं को अलग करना और रोगाणु रहित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन क्रैकिंग द कोड माई जर्नी टी इन बॉलीवुड, क्रैकिंग द कोड माई जर्नी 61 इन बॉलीवुड पुस्तक के सह लेखक में से एक है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, आयुष्मान खुराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली अंतरिक्ष आधारित वेधशाला का नाम क्या है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आदित्य L1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस टीम ने 42वें रणजी ट्रॉफी खिताब जीता है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मुंबई ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में भारत की पहली बहुउद्देशीय हरित हाइड्रोजन
पायलट परियोजना का उद्घाटन किया गया है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय को गोल्डन मैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आलोक शुक्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला देश कौन सा है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना द्वारा सदा तंसिक नामक युद्ध अभ्यास किसके साथ प्रारंभ किया गया है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सऊदी अरब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व एड्स वैक्सीन दिवस कब मनाया जाता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 18 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातुओं के मामले में आदर्श अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पुनः चक्रण विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धोम सोडा का रासायनिक गुणधर्म क्या है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यह क्षारीय प्रकृति का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विविस्थापन अभिक्रिया किनके बीच होती है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आयनिक यौगिकों के। द्विविस्थापन अभिक्रिया आयनिक यौगिकों के बीच होती है। द्विविस्थापन अभिक्रिया में आयनों का विस्थापन होता है। दोहरी विस्थापन अभिक्रियाएं आमतौर पर जलीय घोल में होती है, जिसमें आयन अवक्षेपित होते हैं और आयनों का आदान प्रदान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियोलॉजिस्ट आंतों का सीधा एक्स किरण फोटोग्राफ सामान्यतः क्यों नहीं लेते? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एक्स किरणें बिना अच्छा प्रतिबिंब बनाए आंतों से पार निकल जाती है, इसलिए नहीं लेते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतुओं में वह एंजाइम प्रणाली नहीं होती है जिसके आधार पर वे खाली स्थान से ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पानी। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एम्पिसिलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंख के वर्णदर्शन कलर विजन निम्नलिखित में से किसकी मौजूदगी से प्रभावित होता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, शंकु कोन्स के मौजूदगी से प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्बेस्टॉस द्वारा फैला रोग होता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अतिसार रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन इस्पात उद्योग के संबंध में सुमेलित है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, तमिलनाडु सलेम। जैसे तमिलनाडु में सलेम स्टील प्लांट है, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में स्थित है, भिलाई छत्तीसगढ़ में स्थित है और राउरकेला उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मंडल सर्वाधिक गर्म होता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल सबसे निचला मंडल है, सर्वाधिक तापमान क्षोभ मंडल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जलवायु से संबंधित ENSO क्या है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एल नीनो साउथ ऑक्सीलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अभिक्रिया दर पर कोई प्रभाव नहीं डालता? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एंथैल्पी में परिवर्तन। एंथैल्पी एक थर्मोडायनेमिक मात्रा है जो किसी प्रणाली के कुल ऊष्माधारिता के बराबर होता है। इसका मान प्रणाली में आंतरिक ऊर्जा तथा उसके आयतन और दबाव के गुणनफल के योग के बराबर होता है। एंथैल्पी में परिवर्तन किसी अभिक्रिया पर दर पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन नैनोट्यूब निम्न में से किस संरचनात्मक परिवार का सदस्य है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, फुलेरिन्स।
कार्बन नैनोट्यूब फ्लोरेंस संरचनात्मक परिवार का सदस्य है। वर्ष 1996 में 3 वैज्ञानिकों रॉबर्ट एफ कॉल, सर हैरोल्ड क्रोटू तथा रिचर्ड ई स्मॉले ने कार्बन के तीसरे और अपरूप फ्लोरेंस की खोज की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त आयोग के संदर्भ में गलत कथन चुनिए। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिश राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होता है, यह कथन सही नहीं है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का गठन का प्रावधान किया गया है। इस आयोग के गठन का अधिकार राष्ट्रपति को है। राज्य में वित्त आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 243(1) के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेयजल में निम्न में से किसकी अधिकता के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, नाइट्रेट। पेयजल में नाइट्रेट की अधिकता के कारण बच्चों में ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। ब्लू बेबी सिंड्रोम अधिकतर 6 माह से कम शिशुओं में होता है। यह रक्त में ऑक्सीजन परिवहन को प्रभावित करने वाली कई स्थितियों को संदर्भित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रॉडलैंड रिपोर्ट जो सतत विकास के संदर्भ में उसका शीर्षक है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आवर कॉमन फ्यूचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुओं की रेड सिंधी नस्ल में से किस से संबंधित है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन गाय, ऑप्शन बी, गाय से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोनावाला जल विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वृत्त की परिधि 880 मीटर है, वृत्त का व्यास होगा। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 280 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक खिलौना घन की सभी सतहों को लाल रंग से रंगा जाता है। इस घन को 64 छोटे समान घनों में काटा जाता है। कितने छोटे घनों ऐसे हैं जिनकी किसी भी सतह पर लाल रंग नहीं है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेवल एंड टूरिज्म योग्यतात्मक सूचकांक TTCI जारी किया जाता है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से समितियों में से किसमें मात्रा पोषक तत्वों की आवश्यकता के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अलग समिति ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी समचतुर्भुज के विकर्ण 32 सेंटीमीटर तथा 24 सेंटीमीटर है, उसका परिमाप होगा। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 80 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को के तत्वाधान में सामाजिक विकास पर प्रथम विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कोपेनहेगन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित 5 वर्षीय योजनाओं में से किसका मुख्य ध्येय संपोषणीय वृद्धि था? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 12वीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 162 के शीर्षक के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, राज्य की कार्यपालिका शक्ति विस्तार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ककोलत जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नवादा जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिरहुत नहर का संबंध किस नदी से है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गंडक नदी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का अधिकांश भाग कैसा है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मैदानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक का 1713 में बिहार में राज्याभिषेक हुआ? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, फर्रुखसियर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में राजनीतिक पीड़ित दिवस कब मनाया गया? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 10 अगस्त 1929 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कुल स्थिरीकृत कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग आधा भाग पृथ्वी पर कौन स्थिरीकृत करता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, शैवाल।
नेक्स्ट क्वेश्चन है तापमान का SI मात्रक है, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड के अधिकांश भाग का परिवहन होता है, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बाइकार्बोनेट्स के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री निम्नलिखित में से कौन थे, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी RK षणमुखम सेट्ठी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिंग असमानता सूचकांक को मानव विकास रिपोर्ट में किस वर्ष शामिल किया गया, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 2010 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ISR ने अधिक उपज देने वाली काली मिर्च की किस्म को विकसित किया है, उसे क्या नाम दिया गया है, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए चंद्र नाम दिया गया है। नेशनल मेटलर्जिस्ट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी डॉक्टर देवाशीष भट्टाचार्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किस शहर में विद्या समीक्षा केंद्र का उद्घाटन किया है, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए शिमला में विद्या समीक्षा केंद्र का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित होने वाले चौथे भारतीय कौन बने हैं, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी डॉक्टर सैयदना मुफजल सैफुद्दीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है महिलाओं की सुरक्षा के लिए किस राज्य ने हाल ही में सेफ सिटी प्रोजेक्ट शुरू किया है, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए सेफ सिटी प्रोजेक्ट शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुनिया के सबसे बड़े एकल साइट देश में किया गया है और ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया। दुनिया के सबसे बड़े एकल साइट और ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किस देश में शुरू किया गया है, यहाँ टाइपिंग एरर हो गया है, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए संयुक्त अरब अमीरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ICC पुरुष अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा, तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी दक्षिण अफ्रीका में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नए भारत के लिए नई शिक्षा नाम से राष्ट्रीय शिक्षा अभियान की शुरुआत किस राज्य में की है, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ओडिशा में शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैन्य एक्सरसाइज वज्र प्रहार भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी USA। नेक्स्ट क्वेश्चन है अटल इनोवेशन मिशन सर्कुलर इकोनॉमी स्टार्टअप को आगे बढ़ाने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया के साथ समझौता किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 के लिए आवेदन प्रक्रिया हाल ही में शुरू हुई है। इस पुरस्कार के तहत बिहार से सम्मानित होने के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 2024 में मोहम्मद हुसैन को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मई 2024 को बिहार की शराबबंदी नीति पर द लाइसेंट में प्रकाशित एक शोध के अनुसार बिहार में महिलाओं के खिलाफ भावनात्मक हिंसा में कितने % की कमी आई है, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 4.6% की। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर बिहार का सबसे बड़ा सिनेमा हॉल 4 स्टार जिसे 24 मई 2024 को नष्ट कर दिया गया है किस जिले में अवस्थित है, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी पूर्णिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार के किस जिले में बिहार के अब तक का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट लगाया गया है, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बांका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवीनतम घोषणा के अनुसार बिहार की सबसे बड़ी खेल प्रतिभा खोज प्रतियोगिता का आयोजन राज्य के कितने सरकारी स्कूलों में किया जाएगा, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 38,000 से अधिक। ये रहा आप लोग के बीच हमारा 100 क्वेश्चन। कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। धन्यवाद।